मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी के लिए आज का दिन शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज हम लोग विज्ञान में प्रथम नंबर पर आने वाले भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है मापन। आज चूंकि सभी बातें मापन से नहीं हो पाएंगी, तो इसको कुछ भागों में पढ़ना पड़ेगा और इसलिए आज हम लोग इसके भाग 1 की शुरुआत करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यह जो आप भाग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका संबंध सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से है। ऐसा नहीं है कि यह लेखपाल या एसएससी 10+2 में आएगा। सीजीएल के लिए भी यह भाग महत्वपूर्ण है। सीडीएस एनडीए की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तक कि आरओ की जो परीक्षाएं होती हैं, ग्राम विकास अधिकारी, यूपीपी, यूपीएसआई, है ना, वीडियो, इन सभी एग्जामों के लिए यह भाग महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कुछ लोग टीटी की परीक्षा करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी यह काम की बात है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। मापन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मापन में हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण राशियां एवं उनके मात्रक। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की एक कॉपी बनाइएगा, उसमें भौतिक विज्ञान को पार्ट ए दीजिएगा और उसके अंतर्गत जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे वैसे व्यवस्थित आप लिखेंगे। वीडियो देखना है और उस देखे हुए वीडियो से जो भी उपयोगी है, जो भी लिखा जाएगा उपयोगी ही है, उसको आपको अपने से लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करते जाना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण राशियों में सबसे पहली मैं यहां पे लिख देता हूं क्रमांक, यहां लिख देता हूं राशि और यहां लिख देता हूं मात्रक। ठीक है ना। चलिए, टेबल रूप में हम लोग लिखेंगे। आप लोग भी ऐसे ही टेबल बना लीजिएगा। ठीक है ना। ध्यान से, पहली राशि का नाम लिखते हैं लंबाई। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, किसी भी चीज की लंबाई नापनी हो, अगर कॉपी में रेखा की लंबाई नापनी तो सेंटीमीटर में नापते हैं, कपड़े की लंबाई मीटर में नापी जाती है, जमीन जब बिकती है तो फुट में नापी जाती है कि नहीं। तो बहुत सारे अपने पास साधन है। इलाहाबाद से बनारस की दूरी या एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है। तो लंबाई का मात्रक क्या है? किलोमीटर है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, क्या है? तो लंबाई का जो मानक मात्रक है, जिसको मान्यता प्रदान है, वह है मीटर। ठीक है। दूसरा, द्रव्यमान है ना। तो द्रव्यमान का जो मानक मात्रक है वह है किलोग्राम। लोग सोना तोले में खरीदते हैं, सामान्य चीजें छोटी छोटी जैसे थोड़ा सा लेना हो कुछ चीजें तो ग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में भी लेते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं वो क्विंटल में भी लेते हैं। द्रव्यमान के सभी मात्रक हैं, लेकिन जिसको मान्यता प्रदान है उसका नाम है किलोग्राम। तीसरा, समय। समय घंटे मिनट सेकंड सब में नापा जाता है, लेकिन मान्यता के रूप में मात्रक है सेकंड। चौथा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापन किया जाता है एम्पियर में। पांचवा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक होता है कैंडिला। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं
कैंडिला को सीडी से। छठवां है ताप। ताप को सेल्सियस में नहीं नापते, किसमें नापते? केल्विन में। केल्विन का प्रतीक के। ठीक है। सातवां है पदार्थ की मात्रा। जो परमाणुओं का द्रव्यमान है, मात्रा है, वह नापी जाती है मोल में। ठीक है। ये कितनी हो गई? 7। इसको मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूं। क्या इसके आगे आना नहीं है परीक्षा में? बिल्कुल आना है, लेकिन ये 7 कुछ कारणों से मुख्य है। किस कारण से? तो उपरोक्त, मतलब जो ऊपर लिखी है, उपरोक्त सभी राशियां, उपरोक्त सभी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। मूल राशियां कहलाती हैं। मतलब ये सभी स्वतंत्र हैं, ये खुद में स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल राशियां। अर्थात एक प्रश्न बनता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी मूल राशियां लिखी हुई हैं? ऊपर आप देखें 7 लिखी हैं, अर्थात मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती है। ठीक है। कुछ अन्य राशियां, अभी यह गिनती आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर आप लोग अपनी बात जब लिखेंगे तो इसके नीचे लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं, नीचे लिखना फायदेमंद रहेगा। ठीक है। चलिए फिर से वही टेबल, और टेबल में 3 चीजें थी, क्रमांक, राशि, और इधर क्या था? मात्रक। ठीक है। लिखना शुरू किया जाए। 7 हो चुकी हैं। 8वें पर बात हो। 8वें पर आप ले लीजिए क्षेत्रफल को। ठीक है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। 9वां आयतन मीटर क्यूब। 10वां चाल अथवा वेग मीटर प्रति सेकंड। 11 त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 12 बल का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पिछला लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था बल का मात्रा क्या होता है, टीटी में भी आता रहता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण। 13वां दाब। दाब का मात्रक तो याद करने योग्य जो है पास्कल है, पीए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको एक अन्य मात्रक द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, और उसका नाम है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों बातें ध्यान रखनी है। दाब का मात्रक हो सकता है ऑप्शन में पास्कल हो सकता है कि ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या दोनों दिए रह सकते? बिल्कुल नहीं, दोनों में से एक दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वह मान्य होगा। ठीक है। अगला कार्य का जूल, इसका भी ध्यान रखिएगा। एक अन्य मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला 15वां ऊष्मीय ऊर्जा। जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको कैलोरी में नापते हैं। ठीक है ना। 16वां एक होती है ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो आपके घरों में बिजली आती है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। उसके लिए जो मात्रक है वह है किलोवाट घंटा, और ध्यान रखेंगे इसी को कहा जाता है यूनिट। जैसे आपका बिजली का बिल किस में आता है? यूनिट में आता है, तो उसे यूनिट को कहते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है।
अभी यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उधर लिख दिया है, अब इधर लिख रहे हैं, हटा दें। वीडियो पॉज करके यही ये चीजें अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए बात आगे बढ़े। कुछ और भी राशियां हैं बहुत महत्वपूर्ण, उन पर भी ध्यान रखेंगे, उनका भी मात्रक याद रखेंगे। ठीक है, 16 तक उधर हो गया। अब उसके आगे चल रहा है 17वां। 17वां है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, उसको HZ से प्रदर्शित करते हैं, और कुछ लोग इसका मात्रक सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। 18वां विभवांतर। विभवांतर का होता है वोल्ट। ठीक है, अगला प्रतिरोध। प्रतिरोध का होता है ओम। अगला चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, उसको WB कहते हैं। ठीक है, अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। घनत्व। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितना लिखा है 22। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग कितने क्रमांक तक ले जाइएगा, 25 क्रमांक तक रखिएगा। 23, 24, 25 अभी ब्लैंक छोड़ेंगे, जैसे कुछ याद आ गया, कुछ महत्वपूर्ण दिख गया, समझ में आ गया। अभी तो इतनी बातें समझ में आई तो उसको आपको लिखवा दिया। अगर 2-3 और भी एक्स्ट्रा आती हैं तो उसके लिए आप लोग अपनी कॉपी में जगह छोड़े रखेंगे। 23, 24 क्रमांक, 25 तक आप इसको क्रमांक डाले रखेंगे। जहां तक लिखवाया है नोट करेंगे, याद करेंगे, शेष चीजें बाद में होंगी। हम लोग अगले वीडियो में मापन के भाग 2 को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बहुत मेहनत से पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।